पाक न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं हूं कशिफा राजपूत। वफाकी वजीर आजम सवाती का इलेक्शन कमीशन पर पैसे लेने का इल्ज़ाम, कहा ऐसे इदारे को आग लगा देंगे। सैनिक कायमा कमेटी इजलास से इलेक्शन कमीशन हुक्काम का वॉकआउट, आईनी इदारे पर इस तरह हमला नहीं करने देंगे, सबूत दें। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर का मुतालबा, इल्ज़ाम पर कायम हूँ आजम सवाती का जवाब, कहा वक्त आ गया इलेक्शन कमीशन को बताना होगा शफाफ इंतखाबात की तरफ क्यों नहीं जाना चाहता। वक्त आ गया है कि ईसीपी को लोगों के सामने, पार्लियामेंट के सामने, हुकूमत के सामने जिनके वोट हैं उनको जवाब देना चाहिए कि क्या वजह है आप एक ट्रांसपेरेंट तरीक़ेकार इख्तियार करने के लिए जिससे छोटी हो सके कि आइंदा इलेक्शन गैर मुतनाज़ नहीं होगा, उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठेगी। आप उस तरफ नहीं चाहते कि जाने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हुकूमत के पास दलील नहीं, धमकी है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं इदारों को आग लगाने, जहन्नुम में जाने की बातें रियासत दुश्मन रवैया है। मरियम नवाज ने कहा हुकूमत आग लगाने की धमकी लगा रही है, पूछने वाला कोई नहीं। शाहिद खाकान कहते हैं हुकूमत को पता चल गया वो धांधली के बगैर नहीं जीत सकती। शेर रहमान बोली क्या हुकूमत चाहती है इलेक्शन कमीशन उनकी मर्जी के इंतखाबात कराए। मैं ये चाह रहा था कि टेक्नोलॉजी को दर्जा बदर्जा इंट्रोड्यूस किया जाए, लेकिन वो सूरत हाल ऐसी हो गई कि उसके अंदर वो चीज़ कंसिडर नहीं की जा सकी। इस पे हम पहले भी बात कर चुके थे और आज फिर बात करके उन नई तजावीज़ को सामने लाना था। लेकिन बहरहाल ये अजीब सी बात है कि हुकूमत ही का बिल और हुकूमत जो थी उस पर वॉकआउट। सैनिक कायमा कमेटी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल का बिल मुस्तरद कर दिया। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए आई वोटिंग से मुताल्लिक तरमीम भी मुस्तरद। बाबर अवान को बोलने की इजाज़त न मिलने पर हुकूमती मेंबरान का वॉकआउट। चेयरमैन कमेटी ताज हैदर कहते हैं हुकूमत मामले को पता नहीं क्यों तूल देना चाहती है। अपोजिशन तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल चाहती थी, तरामीम हुकूमती रवैये की वजह से मुस्तरद हुई। वफाकी वजीर आजम सवाती के इल्जामात पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इजहार बरहमी। इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास तलब कर लिया, पीर को होगा। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कायमा कमेटी इजलास से मुताल्लिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आगाह किया। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाहा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की स्पेन के हम मनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अफगानिस्तान को इंसानी बहरान से बचाना होगा। होजे मैनुअल ने कहा कश्मीर समेत इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ जहाँ भी हों इसकी हिमायत नहीं करते। हिस्पानी वज़ीर ख़ारिजा की वज़ारत ख़ारिजा आमद पर शाह महमूद ने इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने यादगारी पौधा भी लगाया। तालिबान के साथ मुज़ाकरात नागुज़ीर, चाहते हैं अफगानिस्तान दहशतगर्दी का मरकज ना बने। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का आलमी बरादरी पर जोर, कहा अफगानिस्तान को इक़्तिसादी तौर पर तनज़्ज़ुली से बचाने की ज़रूरत है वरना लाखों अफराद मौत का शिकार हो सकते हैं। अफगानिस्तान के मुंजमद अकाउंट्स में मौजूद 9 अरब 50 करोड़ डॉलर्स बहाल किए जाएं। पाकिस्तान का आलमी बिरादरी से अफगानिस्तान की मदद जारी रखने का मुतालबा। अफगानिस्तान को इसके इक़्तिसादी वसाइल तक रसाई देने की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का खिताब। काबुल से पहली फ्लाइट 112 गैर मुल्कियों को लेकर दोहा पहुंच गई। अमेरिका, कनाडा, यूक्रेन, जर्मनी और बरतानिया के बाशिंदे शामिल। तालिबानी मुआहिदे के तहत 200 अमरीकियों को अफगानिस्तान से जाने की इजाज़त दी। अमेरिका का खैर मकदम। काबुल एयरपोर्ट से दूसरी फ्लाइट आज रवाना होगी। पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम की तरफ से अफगान अवाम के लिए तोहफा, खुराक और अद्वियात समेत इमदादी सामान की दूसरी खेप कंधार पहुँच गई। पाकिस्तान के सफीर मंसूर अहमद खान ने इमदादी सामान कंधार एयरपोर्ट पर अफगान हुकाम के हवाले किया। इमदादी सामान में आटा, कुकिंग ऑयल और अद्वियात शामिल।
कान्हा में तेज बारिश से बौसीदा मकान की छत गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक। लाहौर में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। नशेबी इलाकों में पानी, घरों में दाखिल, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। वज़ीर आला पंजाब का नशेबी इलाकों से जल्द निकासी आब का हुक्म, मुतालिका इदारों से रिपोर्ट तलब। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में भी बारिश। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में भी बादल जमकर बरसे। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में 11 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई। पंजाब भर के स्कूल्स की तातीलात में इजाफा, 15 सितंबर तक बंद रहेंगे। घर पर रहें और महफूज रहें। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद राज का ट्वीट। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा की 9 अजला में जामियात और कॉलेजेस की बंदिश में भी 15 सितंबर तक तौसी। इतला निजी जामियात और कॉलेजेस पर भी होगा। महकमा हायर एजुकेशन खैबर पख्तूनख्वा का एलामिया जारी। इंटरबैंक में डॉलर 44 पैसे महंगा, 13 माह बाद 168 की सतह उबूर कर गया। स्टेट बैंक का कहना है बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 2 अरब 66 करोड़ डॉलर्स तरसीलाते ज़र पाकिस्तान भेजी। गुज़श्ता माह की निस्बत 27% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का शुक्रिया। मुल्क में जारी महंगाई का तूफान ना थम सका। कोयटा में यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की फी किलो कीमत में 7 रुपए का इजाफा। 20 किलो का थैला 950 रुपए का हो गया। आम मार्केट में आटे की फी किलो कीमत 70 रुपए तक जा पहुंची। आवाम परेशान। पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं आमरीयत, गलत पॉलिसीज के बाइस मुल्क तबाही के दहाने पर पहुंच चुका। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं चंद खानदानों ने 22 करोड़ अवाम को यरगमाल बना रखा है। मुल्क में मार्शल लॉ हो या जमहूरियत, ये हमेशा इक़्तिदार में रहते हैं। इस्लामाबाद में लड़की और लड़के पर तशद्दुद और ब्लैकमेलिंग का केस। मरकजी मुलजिम उस्मान मिर्जा समेत 9 अफराद की जुडिशल रिमांड में 6 रोज की तौसी। पुलिस ने केस का चालान अदालत में पेश कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने केस सेशन जज को भेज दिया। गवर्नमेंट एमएयू कॉलेज लाहौर की तालिबा को हिरासा करने के मामले का ड्रॉप सीन। इम्तिहान में ज्यादा नंबर लगाने से इनकार पर तालिबा ने लेक्चरार पर जिनसी हिरासगी का इल्जाम लगा दिया। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में लेक्चरार पर हिरासगी की बजाय क़वायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी साबित, तबादले की सिफारिश। कोयटा में पीएमसी की जानिब से ऑनलाइन मेडिकल टेस्ट के खिलाफ तलबा का एहतजाज। अपोजिशन जमातों का तलबा एहतजाज की भरपूर हिमायत का ऐलान। अपोजिशन अरकान का कहना है तलबा के मुतालबात जायज़ हैं, भरपूर तरीके से आवाज़ उठाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली कबायली इस्लाह के अरकान का नर्सेज और पैरामेडिक्स की भर्तियों के खिलाफ एहतजाज। तमाम कबायली इस्लाह के MPA स्पीकर डाइस के सामने बैठ गए। कहते हैं मराकज़ सेहत के लिए 400 से ज़ायद आसामियों पर सिर्फ 29 कबायली लोगों को भर्ती किया गया। इस्लामाबाद में भारत के खिलाफ ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का एहतजाज। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द कश्मीर में मजालिम ढा रहा है, तहरीक खुद इरादियत को नहीं दबा सकता। मुजाहिरीन के कश्मीरियों पर मोदी हुकूमत के मजालिम के खिलाफ नारे।